एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है, 4.2 भी कंप्लीट हो चुका है, राइट? सर नहीं, 4.2 का नंबर 4 आप करा रहे थे, मतलब चालू नहीं किया आपने। नंबर 4 यस सर। और नंबर 4 तो आपको शायद बता दिया था। देखो बहुत इजी सा मैं 4। हाँ सर करा दिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नंबर 4 में आपको एक इक्वेशन दिया है जिसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है के, आपको बोला है उस के का वैल्यू फाइंड करना है। इसके अलावा आपको एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जिन वैल्यू को आप यहाँ पे इक्वेशन में एक्स और वाई पे डालोगे। ठीक है, जैसे कि 2 टाइम्स एक्स, एक्स कितना है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो। फिर प्लस 3y, तो 3y, y की जगह कितना है y 1 है, y पे 1 डाल दो। इक्वल्स राइट साइड में क्या है k। अब सॉल्व करो, k का वैल्यू निकल जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 4 प्लस 3 7, तो k का वैल्यू आपको मिल रहा है 7। ओके, समझ गए अभी? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, सेम ऐसा ही टाइप का एक सम और है, बट उसका लुक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शायद ये भी बताया था शायद मैंने, बट एक बार रिकॉल करते हैं। आप आ जाओ थर्ड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो लिखा है इफ द पॉइंट दिस, इसको पॉइंट बोला है। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 पढ़ा है। पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? एब्सिसा, बस सर। है ना? एब्सिसा, या फिर एब्सिसा मतलब क्या होता है? एक्स। और इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। हाँ, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, राइट? इसका मतलब आपको एक्स का वैल्यू कितना दिया? 3, 3 और वाई का वैल्यू 4, 4 राइट? अच्छा, अब सेम वैसा ही आपको एक यहां भी इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये देखो ए, आपको बोला है उस ए का वैल्यू निकालना है। तो आपको जो एक्स और वाई के वैल्यूज दिए हुए ना, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सम कराया, वैसे ही इन एक्स और वाई के वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, उससे आपको ए का वैल्यू मिलेगा। आप लोग एक बार फटाफट डाल के मुझे बताओ आंसर कितने आ रहे हैं। मैं भी सर मेंटली -5/3। 12 -5/3, -5/3 पक्का ना? हाँ सर। सर -5/3। -5/3 आ रहा है। 12 सर 5/3 आ रहा है। 5/3 आना चाहिए। 5/3। हाँ, 5/3। 5/3 माइनस तो नहीं आना चाहिए। एक बार आप जिनका जिनका माइनस है एक बार चेक करो। देखो y में हम डालेंगे 4, राइट? y में क्या डालेंगे? 4। y में 4 डालेंगे तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 12, इधर आ जाएगा 12। ठीक है, राइट साइड में ए एक्स, एक्स की जगह हम क्या डालेंगे? एक्स की जगह क्या डालेंगे? एक्स का वैल्यू कितना है? 3 एक्स का वैल्यू 3 है, राइट? तो यहाँ एक्स की जगह 3 डालने पर हो जाएगा 3x, 3a, सॉरी 3a। एक्स की जगह 3 डालने पर हो जाएगा 3a और प्लस 7। अच्छा, अब ये 7 को अगर हम लेफ्ट साइड में 12 के साइड ले जाए तो 12 माइनस 7 होगा ना। राइट साइड में मेरे पास 3a बच जाएगा। तो 12 माइनस 7 5 आता, -5 तो नहीं आता। और 3 ला के डिवाइड करोगे तो 5/3, ए का वैल्यू आपको 5/3 मिल रहा है, -5/3 नहीं मिल रहा। जो भी हो, ये सेम टाइप का सम था, आपने समझ लिया अभी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ में लाई करता है तो फिर उस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ में लाई करता है, जैसे कि इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, अगर ऐसा होता है तो फिर उस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज उस इक्वेशन के एक्स और वाई के वैल्यूज होते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ में लाई नहीं करता तो फिर वो एक्स और वाई के वैल्यूज उस मतलब वो इक्वेशन के एक्स और वाई के वैल्यूज नहीं होते। ठीक है, बस वेरी सिंपल। चलो ये तो हो गए, अब कुछ नया करते हैं।
एक्सरसाइज 4.3 सबसे पहला जो सवाल है 4.3 में, वो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत क्लियर सवाल पूछा है, बोला ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे कई सारे इक्वेशन है और आपको बोला है ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। जैसे मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ, x + y = 4। एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आपको बना के मजा भी आएगा। जिनको ड्राइंग करना पसंद है वो बड़े मजे से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन है x + y = 4, राइट? हाँ, तो अभी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक टेबल बनाना पड़ेगा जिस टेबल में जैसे या मैंने x लिया और y लिया। ठीक है, x और y लिया। अच्छा, अभी हमें x और y के वैल्यूज ऐसे लेने हैं कि x और y को प्लस करने से 4 हो जाए। जैसे कि अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू मैं 4 लूंगा, तो 0 + 4 4 होता है। या फिर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूं तो मुझे y का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, तो 2 + 2 4 होता है। या फिर मैं अगर x का वैल्यू ले लूं, क्या लूं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। x का वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं, ठीक है, x का वैल्यू मैं 5 ले लूं तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, बताओ? -1 -1 गुड, -1। इस तरह, मतलब अब x और y के वैल्यूज इस तरह से ले लो जिसको कैलकुलेट करके 4 आ जाए। या फिर कई लोग ऐसे करते हैं, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो मैं x को इधर ही रखता हूँ, y को राइट साइड भेज देता हूँ। y माइनस, सॉरी गलत हो रहा है, 4 - y, 4 अपने जगह एज इट इज, और y का जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। अभी y पे अगर मैं 4 डालता हूँ, दिस 4, ठीक है, इफ मान लो इफ y is 4, then what happen? x = 4 - 4, मतलब 0। x का वैल्यू मुझे 0 मिला, ये सेम। अभी उसी तरह से मैं लिखूं, अगर y का वैल्यू 2 ले लिया, सपोज y का वैल्यू मैंने लिया 2, देन x is 4 - 2, 4 - 2, okay, so 4 - 2 how much? 4 - 2 6, okay, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं आउट ऑफ माइंड हो गया था, मैं कुछ और सोचने लग गया था। 4 - 2 is 2, ओके, इस तरह। तो यहां देखो वैल्यू सेम है, अगर आपने y 2 लिया तो x भी 2, तो ये प्रेजेंटेशन आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ये जो वैल्यूज निकालने वाले सब मेथड है, जैसे आपने y ले लिया -1, ये मैं लास्ट वाला दिखा रहा हूं। अगर मान लो y मैंने -1 ले लिया, देन x मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 - y है, तो हम लिखेंगे 4 - y, y का वैल्यू -1 लिया हुआ है हमने इधर, इधर देखो, तो वही y पे आपको डालना है -1 इस तरह, और फिर आप इसे सॉल्व कर दो। माइनस माइनस प्लस होता है, सो 4 + 1 is 5, तो x का वैल्यू आपको 5 मिला। यहां देखो x का वैल्यू 5। अच्छा, नाउ एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये जो आपने मतलब एक्स्ट्रा मतलब वैल्यूज निकाला, तो वो मतलब टेबल बनाने से ही तो होगा? हाँ, टेबल बनाने से ही होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली टेबल बना लेते हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सपोज आप शो करना चाहते हो तो ये प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ये मैंने x इन टर्म ऑफ y लिखा, आप चाहो तो इसे y इन टर्म ऑफ x भी लिख सकते हो। तब आप x को उधर भेजोगे तो y इन टर्म ऑफ x होगा, तो y = 4 - x ऐसा होगा। तब आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो टेबल को। तो जैसे भी हो आप टेबल बना लो, बनाने के बाद फिर आप लिखोगे नाउ बाय प्लॉटिंग, now by plotting the coordinate of points, क्या 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 पॉइंट्स हमें मिला, पहला 0,4 मिला, राइट, सेकेंड वाला क्या मिला, 2,2 मिला, थर्ड वाला क्या मिला हमें, 5, -1 ऑन द ग्राफ वी गेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा।
अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये जो हमने टेबल में पॉइंट्स निकाले ना, इन्हीं पॉइंट्स को, जैसे पहला पॉइंट 0,4 था तो यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर 0,4 लिखा। सेकेंड पॉइंट 2,2 है तो यहाँ हमने 2,2 लिखा। वैसे ये मतलब इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, एब्सिस और ऑर्डिनेट के फॉर्म में। अच्छा, अब हम प्लॉटिंग करते हैं इसको। हाँ बोलो एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर कितना लेना पड़ता है? जैसे देखो मिनिमम 3 लिया लिया करो, 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, 3 लिया करो, ओके सर। ठीक है। इनिशियली मिनिमम 3 लेना चाहिए, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया होगा, तब आप 2 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मतलब न्यू मतलब जो बिगिनर्स है, बिगिनर्स के लिए हमेशा 3 लेना चाहिए। अच्छा सर, बोलो। सर ग्राफ में बनाना है या प्लेन में भी बना सकते हैं? कहीं भी बना सकते हो, लेकिन ग्राफ कॉपी में बनाने से बेटर है, ओके सर। ठीक है। अगर प्लेन में बनाते हो तो अच्छी तरह से स्केल यूज करना, ठीक है, स्केलिंग ठीक से करो तो कोई दिक्कत नहीं ओके है। सर। इस तरह आप पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूं बना के। ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस। ये जो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं? origin, ओरिजिन। तो ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे स्केलिंग करो। स्केलिंग जब आप करोगे एकदम इक्वल गैप गैप में करोगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार स्केल को ही यूज कर लेता हूँ ताकि स्केलिंग ठीक से बने। ठीक है, बस यहाँ पे 1 2 3 4। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इससे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3। ये जो स्केल से आप ले रहे हो, मार्क कर लो, ये हमेशा इक्वल गैप पे होने चाहिए, वरना ग्राफ सही नहीं बनेगा। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बनाओ, लेकिन स्केलिंग ठीक से करना। वरना क्या होगा, आप जो पॉइंट प्लॉट कर लोगे ना, उसके बाद अब उन पॉइंट्स के ऊपर से जब ग्राफ बनाने जाओगे तब आपको दिखेगा ग्राफ लाइन तो सारे पॉइंट से नहीं पास हो रहे, एक ना एक पॉइंट जो है ग्राफ लाइन के बाहर आ रहा है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम आता है क्योंकि स्केलिंग ठीक से नहीं होता। तो इस वजह से आप आराम से करो और स्केल से पहले सारे पॉइंट को मार्क कर लो। इसीलिए बोला जाता है कि ग्राफ कॉपी में करो। ग्राफ कॉपी में तो ग्राफ बना हुआ रहता है, उसमें स्केल का मिस्टेक होने का चांस होता ही नहीं है। तो इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि आप ग्राफ यूज करो।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, वाई एक्सिस में 1 2 3 4 इस तरह, और वाई एक्सिस के निगेटिव पोर्शन में -1 -2 और -3। ठीक है, ये हो गया, और इससे हम बोलेंगे 0,0, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अच्छा अब हमें जो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं उनमें से पहला पॉइंट क्या था, क्या क्या पॉइंट्स है? 0,4। ओके, आप लोग को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था, एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म 0,y लाई ऑन y एक्सिस, याद है? Yes, sir. एंड x,0 फॉर्म लाई ऑन x एक्सिस। Lie on the x-axis. हाँ, ये दो बात मैंने आप लोगों को सिखाया था। अभी जो 0,y है, ये 0, मतलब 0,4 जो है, 0,4 वो 0,y टाइप का है, और 0,y टाइप जो भी पॉइंट होता है वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो 0,4, तो 0,4 आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी 0,4 जो है वो 0,y टाइप का है, इसलिए ये y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2,2, तो 2,2 आप ठीक इसके बराबर अगर हम जाए, एडजस्ट कर लो ठीक से, तो यहाँ पे आएगा, ये देखो x के ठीक बराबर, और इस y वाले ठीक बराबर इधर आ रहा पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया 2,2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट 5,-1, x एक्सिस में 5, y एक्सिस में -1, x एक्सिस में 5 इधर, y एक्सिस में -1, तो मैं दोबारा स्केल ले लेता हूं। ठीक है, ये यहाँ पे ये 5 है, और ठीक इसके बराबर यहाँ पे, सॉरी ये -1 है ना, -1 y एक्सिस पर -1, तो ठीक इसके बराबर, इस पॉइंट के ठीक बराबर यहाँ पे ये रहा 5, और ठीक इस पॉइंट के बराबर यहाँ पर हो गया -1, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब मैं सारे पॉइंट के बगल में उनके कोऑर्डिनेट को लिखूंगा, जैसे ये पॉइंट था 0,4, ये पॉइंट था 2,2, और ये जो पॉइंट था ये था 5,-1। सारे पॉइंट ठीक ठाक प्लॉट हो गए। अभी इन सारे पॉइंट के ऊपर से मुझे स्केल यूज करके ग्राफ लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट के साथ मैंने एडजस्ट कर लिया। अभी जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो लाइन आप जानते हो लाइन कैसा होता है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे भी बनाना है लाइन, बिकॉज ये ग्राफ लाइन है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट या रे बनाने से नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको दोनों साइड में एरो डालने होंगे, और जितना बड़ा हो सके उतना, मतलब पूरा एंटायर ग्राफ कवर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 पॉइंट है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने एक लाइन सेगमेंट खींच के रख दिया, वैसा नहीं। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट होता है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक, ऐसे। रे होता है 1 पॉइंट से दूसरे तरफ एरो, ये रे होता है। और लाइन होता है जिसमें दोनों तरफ एरो होता है, जो कि इनफाइनेटली प्रोड्यूस होता है। तो हमें बनाना है लाइन। अभी जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो है लाइन, और हमने कौन से ग्राफ का अभी मतलब हमने कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बनाया उसको आप यहां लिखो। तो हमारा इक्वेशन था
x प्लस वाई इज इक्वल्स 4, आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दो, ठीक है। तो उसके बाद आप कंक्लूड कर दो, जैसे इसका एक नेमिंग कर दो, जैसे ये पॉइंट को आप यहाँ पे ले लो A, ये पॉइंट को आप ले लो B, और ये पॉइंट आप ले लो C, उसके बाद कंक्लूड कर दो देयरफॉर thus AC एरो, ये ऊपर जो मैं सिंबल दे रहा हूं ये लाइन का सिंबल है, मतलब ये एक लाइन मैंने बनाया। thus AC is the required graph of the equation x plus y is equals 4। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सम हो गया, ठीक है। मैं आपको पूरा सम एक बार दिखा दूं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को निकाला, उसके बाद कोऑर्डिनेट से हमें जो जो पॉइंट्स मिले हमने उन पॉइंट्स को ग्राफ बना के उसे प्लॉट किया। ग्राफ में मेंशन कर देना कौन सा एक्सिस क्या एक्सिस है, ठीक है। और उसके बाद जो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे निकाल के रखे उनको ग्राफ में प्लॉट करो, और देन उन पॉइंट्स के ऊपर से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और वही स्ट्रेट लाइन आपके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आइडिया मिल गया कैसे बनाते हैं? यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक और सम समझाता हूँ, उसके बाद ग्राफ बनाने का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम एक सम और समझते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओ। यहाँ पे और 3 इक्वेशन है, बताओ कौन सा मैं करके बताऊं? लास्ट वाला बताओ। हाँ सर। ओके, तो मैं लास्ट वाला लेता हूं, 3 इक्वल्स 2x प्लस वाई, इसे मैं कॉपी करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 4, 3 इज इक्वल्स 2x प्लस वाई। इसे मैं एक बार फ्लिप करके लिखूंगा। फ्लिप मतलब राइट साइड को मैं लेफ्ट में लिखूंगा और लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड में लिखूंगा। इसे मैंने फ्लिप करके लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ट्रांसपोज नहीं बोला जाता। ट्रांसपोज हो गया डिफरेंट कंसेप्ट के, ट्रांसपोज हो गया पूरे इक्वेशन में से कोई एक टर्म को आप शिफ्ट कर रहे हो, बाकी किसी को शिफ्ट नहीं कर रहे हो। इसमें मैं पूरे इक्वेशन को मैंने फ्लिप कर दिया, लेफ्ट को राइट में लिखा, राइट को लेफ्ट में लिखा, उससे इसे ट्रांसपोज नहीं बोला जाता कि आप किसी जिसको आपने शिफ्ट किया उनका साइन भी आपने बदल दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें किसी का साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब मैं डिपेंडेंसी वाले मेथड से ही करूंगा। मैं इसमें y को लेफ्ट में रखता हूं, 3 अपने जगह पर, और 2x को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं -2x इन दिस वे। तो ये मैंने y इन टर्म ऑफ x लिखा। अच्छा, y इन टर्म ऑफ x लिखने के बाद अभी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल में यहां पे बना लेता हूं। x और y, तो हम यहां पर एक बार सॉल्व करते हैं जो मैंने फॉर्मेट दिखाया। इफ x इज 0, ठीक है, देन y इज व्हाट 3 माइनस 2 इंटू 0। x की जगह मैंने 0 लिया तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब 3 x मैंने 0 लिया, y मुझे 3 मिला। उसके बाद अगर सपोज x इज 2 मैंने लिया, ठीक है, देन y इज 3 माइनस 2 इंटू 2, x की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो कितने आएंगे? 3 माइनस 4 -1, माइनस है ना, 2 और -1। चलो कुछ और लेते हैं, जैसे कि इस बार 4 लेते हैं, या फिर कुछ और ले, -1 लेते हैं। चलो, इफ x is -2 4 -1, then y is 3 minus 2 और यहाँ पे -1, तो हो गया -2, सॉरी +2 और 3 हो गया 5।
तो यहाँ पर -1 लेने की वजह से इधर मुझे मिला 5। ओके, सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब हम जो स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या था? नाउ बाय प्लॉटिंग now by plotting the coordinate of the points क्या क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट 0,3, सेकेंड पॉइंट 2, -1, third point -1,5. These are all points on the graph we get now। सेम तरीके से हम इसको करेंगे। अभी ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। मैं अभी फटाफट थोड़ा सा बनाता हूँ, जबकि आप लोग को आइडिया मिल ही गया कैसे करना होता है। ओके, उसके बाद स्केलिंग भी साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 डाल दें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, लेफ्ट साइड में -1, -2, काफी जोर से बारिश आ रही है। आप लोग के इधर बारिश आ रही है? No, sir. नहीं सर। नो सर। नहीं नो सर। सर। जोर सर। सर लेकिन आएगा। आएगा, यहाँ बहुत जोर हाँ से। सर आएगा, बहुत काला होके रखा है। चलो वर्क कर देते हैं। क्या क्या था? 1, 2, 3, मुझे ये थोड़ा सा स्केल में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेते हैं। तो मुझे इसका भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैंने अभी हाफ कर दिया पहले जितना लिया था, वरना स्पेस नहीं बन रहा था। हाफ वे में और पॉइंट्स डाल देते हैं। अभी ठीक है।
ठीक है, काफी है। थोड़ा सा लेवलिंग कर देते हैं, जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे। इधर नीचे -1 -2 -3 -4, इधर -1 एक्स एक्सिस का, -2 -3 -4। ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ पॉइंट्स को ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट 0,3, मैंने आपको जो बोला था एक बार रिकॉल करता हूं। अगर पॉइंट 0,y टाइप का है तो ये जो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस में, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट x, 0 टाइप का है तो वो लाई करेगा x एक्सिस में, ठीक है। मैं जस्ट आपको ये बार बार बोल के एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको कम से कम याद रहे। तो ये जो पॉइंट है ये है 0,y टाइप का पॉइंट, 0,y मतलब एब्सिसा इसमें 0 रहेगा हमेशा और ऑर्डिनेट नॉन 0 रहेगा, तो इसे बोलते हैं 0,y। और ये y एक्सिस में लाई करेगा, तो y एक्सिस में कहां पे लाई करे, y एक्सिस में यहां पे लाई करेगा 3 पे। तो 3 पे जो पॉइंट है उसी को हम 0,3 बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 2,-1 मतलब एब्सिसा में 2 और ऑर्डिनेट में -1। तो मैं एक बार स्केल को लगा देता हूं यहाँ पे, 0 को एकदम एक्स एक्सिस के बराबर इस तरह रख लेता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कहां पे होगा। तो -1, तो यहां पे ये पॉइंट होगा -1, 2,-1, ठीक है। 2,-1 ये पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है -1,5 मतलब एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस में 5, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में -1 इधर और वाई एक्सिस में 5 इधर। तो दोबारा से मैं स्केल लगा देता हूं, ठीक है। ये देखो मैंने एकदम 0 के साथ यहां लगा दिया, यहां शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये पॉइंट एक्चुअली थोड़ा गलत हुआ यहाँ पे। ये पॉइंट इधर है, यहां पे आएगा। और यहां पे आएगा 5, ठीक। अब इनको प्लॉट मार्क कर देता हूं। ये हो गया 2,-1 और ये पॉइंट हो गया -1,5। अब ये सारे पॉइंट्स को मैं मेंशन कर देता हूं। ये पॉइंट